जेईई मेन 2023 यार बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है और अब बोर्ड एग्जाम भी हमारे वैसे देखा जाए तो खत्म हो चुका है। मैथ्स का पेपर खत्म हो चुका है, फिफ्थ एक पेपर हो सकता है तुम्हारा बचाओ, बट जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो एंड हो चुके हैं। अब आता है लास्ट का 20 से 25 दिन, अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो 25 डेज बचा है, लेकिन अगर हम अप्रैल के स्टार्टिंग के 5 दिन को रिवीजन समझ करके हटा दें तो हमारे पास यार कुछ बचता है 20 दिन। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका भैया 80, 90, 100 अभी अच्छे से आ रहा है, उनको 20 दिन में अगले 50 नंबर का जुगाड़ करना है फॉर दी सिलेक्शन। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका ऑलरेडी 130, 140 आ रहा है, उनको अच्छे से मॉक टेस्ट देना और बचे हुए चीजों को करना है। कोई लोग ऐसे होंगे जिनका भैया 80 नंबर भी नहीं आ रहा है, अपना तो 50-60 नंबर आ रहा है मॉक टेस्ट में, कैसे मैं 130, 140 लेकर के जाऊं। सारी चीज यहां पर बताऊंगा, पूरा यहां पर कंप्लीट एनालिसिस है कि भैया जनवरी अटेम्प्ट में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी है, कितना तुमको टारगेट करना है किस कॉलेज के लिए। साथ के साथ भैया ये भी बताऊंगा कि हर शिफ्ट में कितनी कितनी इजी क्वेश्चंस आए हैं, तुम वहां से कितने मार्क्स बना सकते थे, ठीक है। और चैप्टर का जो वेटेज है वो भी अपन देखने वाले कि भैया किस चैप्टर से सबसे ज्यादा है, तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और फिर लास्ट में बताऊंगा जिनका सबसे कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, जो भी चीज है उनको कैसे प्लान आउट करने हैं। तो सारी चीजों के लिए वीडियो को लाइक कर देना बॉस, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। साथ के साथ एक और चीज, टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, हमारा चैनल को, वहां पर तुमको सारे मेरे शॉर्ट नोट्स मिलते हैं और वो तुमको काफी ज्यादा बेनिफिट ऑब्वियसली देते हैं। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में t.me/vipulbagga नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बॉस, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत में पुटअप कर रहा होता हूं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही होती है। सफलता बैच तुम सभी को पता है चल रहा है, जो लोग उसको अटेंड नहीं करे एक बार जाकर के जेईई फिजिक्स अकेडमी चैनल में देख लेना, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, ठीक है। और जो मेरे से इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं वो स्पेशल क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज अपन बात करने वाले हैं सारी चीजों के बारे में और फिर तुमको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तुमको पता है जनवरी अटेम्प्ट का ये ओवरऑल एनालिसिस है। 99 परसेंटाइल देखोगे तो 169, 164, 170, 193, 168, 169, 170, 176, 156, 177, 187 और यहाँ एक और डेटा होगा। तो एवरेज में पहले भी बताया था तुमको 173 मार्क्स पर तुम्हारी 99 परसेंटाइल बनी है। अब हर में तुमको 15-15 नंबर जोड़ लेना है मेरे भाई, क्योंकि अपना कंपटीशन जो है, जो तुम्हारा कंपटीशन है अप्रैल अटेम्प्ट में, वो ऊपर जाने वाला है, तो तुमको इसको बढ़ा लेना है। अगर तुम्हारा 99 परसेंटाइल का एम है तो अब 190 सोचो। ऐसी सिमिलरली अगर तुम 97 परसेंटाइल देखोगे तो ऑन एन एवरेज 131 मार्क्स से बनी थी, जो कि अब बढ़ करके तुमको 145, 147 के अराउंड बनते हुए दिखेगी। और 95 परसेंटाइल तुम्हारी बनी थी लगभग 108 नंबर पे, जो कि अब बढ़ करके 120-22 के आसपास बननी चाहिए। तो ये कंप्लीट डेटा है, तुम चेकआउट कर सकते हो जो भी तुम्हारे परसेंटाइल हो। लास्ट देखोगे कट ऑफ लगभग 90 परसेंटाइल जाता है जनरल के लिए, तो वो ऑन एन एवरेज 85 मार्क्स से बनी थी, जो कि अब क्लोज टू 95 to 100 पर बन सकती है, गिवन कि हम जो कंपटीशन सोच रहे हैं वैसा होने वाला है। क्योंकि तुमको पता है जो यूनिक कैंडिडेट्स हैं इस बारी, यानी कि टोटल में तुम्हारे जनवरी प्लस अप्रैल मिला करके वो 10 से 11 लाख के बीच में कहीं पर होने वाले हैं। तो अच्छे अमाउंट ऑफ इस बार स्टूडेंट्स हैं, तो देख सकते हो कंपटीशन तो बढ़ेगा, ड्रॉपर्स को भी काफी टाइम मिल चुका होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी तुम्हारा एम है उस परसेंटाइल के लिए तुमको कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब इजी क्वेश्चंस इन जनवरी अटेम्प्ट, भैया हर शिफ्ट में कितने कितने इजी क्वेश्चन आए थे। इजी टू एवरेज बोल सकते हो, जो कि अगर हम अच्छे से पढ़ें तो क्लास का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कोई नया 30 मार्क खान वाली चीज तुमको नहीं लगानी पड़ी है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरे लेक्चर्स वगैरह देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया तो बन गया होगा। 24 का शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, फिजिक्स के 17 और मैथ्स के 9, ठीक है देख लो। तो टोटल तुम 41 मार्क्स का बना सकते थे अगर अच्छे से पढ़ाई करो। 164 मार्क्स यहाँ पर तुम्हारे आते, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। फिर देखो 16, 12, 12, 14, 16, 19 क्वेश्चन जो है वो इजी में है। कब? 30 जनवरी शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री के लिए। 18, 18, 15, 16, 18, यानी कि ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन तो तुमको मिलेंगे जो तुम केमिस्ट्री में बना सकते हो। 60 से 70 नंबर आराम से लाया जा सकता है बॉस, अगर असली तुमने एफर्ट पुट करा। उसके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में देखो 17, 19, 18, 12, 16, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, यहाँ पर भी तुम 14 से 15 क्वेश्चन बना सकते हो अच्छे से पढ़ाई करें। मैथ्स में तुमको नंबर ऑब्वियसली कम होते दिखेगा। 9, 10, 6, 8, 8, 6, 5, 8, 9, 7, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम 5 से 6 सवाल तो तुमको इजी मिलने ही वाले हैं।
तो अगर तुम देखोगे तो तुम लगभग 164, 180, 144, 128, 152, 144, मतलब ये सारे अचीवेबल टारगेट्स है जो तुम ला सकते हो अगर ढंग से मेहनत करो, कोई नया क्वेश्चन बनाने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एवरेज जो तुम मार्क्स ला सकते हो 153 के अराउंड आराम से ला सकते हो। और अगर 150, 160 तुम लाओगे तो इस बार तुम देख सकते हो किस ब्रैकेट में फॉलो आउट करोगे। अगर तुम 150, 160 अगर तुम यहाँ पर लाते हो तो पहले तुम्हारी 98.5 बनी थी, अब तुम्हारी 98, 97.5 तक बन जाएगी, बहुत सेफ स्कोर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये हो गया इजी क्वेश्चन की बात। मेंस का देखो टारगेट मार्क्स 11 आने चाहिए, जिनको भी भैया टॉप 10 एनआईटीज में सीएस ब्रांच चाहिए उनको तो भैया 200, 215, 20 चाहिए होंगे, कोई दिक्कत है ना। अब टॉप 10 एनआईटीज चाहिए लेकिन कोई भी ब्रांच चलेगी भी, हम नीचे नीचे के भी चलेगी, तो 160 की प्लस भी ले आओगे तो चल जाता है। एक जनरल बच्चे की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जनरल अदर स्टेट। ठीक है, अब सेकेंड टीयर की एनआईटीज जो कि बोल सकते हो थोड़ी मीडियम लेवल की होती है, वहां पर सीएस ब्रांच चाहिए तो 190 प्लस आपको लाना पड़ेगा जनरल बच्चे को, और अगर वहां कोई भी ब्रांच चाहिए तो 140 प्लस लाने से काम बन जाता है। टीयर 3 एनआईटीज में सीएस ब्रांच चाहिए तो 160 प्लस, और टीयर 3 एनआईटी में कोई भी ब्रांच तो 130 प्लस जनरल बच्चे के लिए, तो ओबीसी एसटी एसटी को तुम और कम कर सकते हो। अब अगर अपन चैप्टर वाइज वेटेज चेकआउट करें भैया कितना कितना था, तो देखो ये सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स के तुम्हारे 39 क्वेश्चन थे मेरे भाई, 39 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के, मैं चीख के मर गया, इसको करो। मैग्नेटिज्म के 29 थे, इसको तुम, मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा है छोड़ सकते हो, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक देखो ये मैग्नेटिज्म ना, और ये पूरा 2 चैप्टर का 2-3 चैप्टर एसी अगर पार्ट का मेरे ख्याल से वो है ना, पूरा मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेरे ख्याल से कितने पेपर हुए थे, 6 दिन 12 शिफ्ट, हर शिफ्ट में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आए करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये तो करना ही करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। फिर देखो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से 22 क्वेश्चन, और अभी तो केमिस्ट्री के भी आएंगे। ठीक है, ये करना ही करना है। रेक्टिलिनियर मोशन वेक्टर से 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से कर रखे तो ग्रेविटेशन के 15 क्वेश्चन है, एसएचएम के 14 है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के 13 है, एसी के 13 है। देखो एरर डायमेंशन ही, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, 12। सेमीकंडक्टर से हर एक क्वेश्चन है 12, रोटेशन से 11, टफ लगता है छोड़ सकते हो। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 10, वर्क पावर एनर्जी 10, प्रोजेक्टाइल के 10, एनएलएम के 9, वेव के 9, कम्युनिकेशन के भी 9 क्वेश्चन आए, यानी कि 12 में से 9 शिफ्ट में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है। सर कैपेसिटेंस का 6, फ्रिक्शन का कम होते थे, सेंटर ऑफ मास देखो, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन से 4 क्वेश्चन आए जो कि छोड़े जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपन अपने केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा देख लो भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारे फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, 18 क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 16, एस ब्लॉक से 15 क्वेश्चन है, मतलब किसी किसी शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन भी आए हुए एस ब्लॉक से, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जिनको ऑर्गेनिक टफ लगता है, अल्कोहल ईथर में तुमको देखो 14 क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा, छोड़ सकते हो। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बाप रे बाप, देख रहे हो मैं बोलता हूँ ना 12 क्वेश्चन आए, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। कार्बोनिल कंपाउंड के 12, मोल कॉन्सेप्ट के 12, हर शिफ्ट में, केमिकल काइनेटिक्स के 12, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। मतलब पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16 ग्रुप से 11 क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग भी लगभग। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी अगर तुमको 10 क्वेश्चन दे रहा है, मतलब तुम हर शिफ्ट में एक फंसेगा। मेटलर्जी के 9 क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन के 9, पीरियोडिक के 8, ऐसे तुम क्वालिटेटिव देखो कि छोड़ सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स के 8 क्वेश्चन यहाँ है, 22 क्वेश्चन वहाँ है, 30 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं तुम्हारे टोटल, है ना। पी ब्लॉक का बचा हुआ ग्रुप बायोमोलिक्यूल से भी 6 क्वेश्चन है, मतलब हर अल्टरनेटिव शिफ्ट में बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आया है। सबसे कम तुम्हारे यहाँ पर सॉलिड स्टेट के 5 दिख रहे हैं, और पॉलीमर्स के 3 है। इस बार पता नहीं क्यों पॉलीमर्स का वेटेज कम कर दिया। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही क्वेश्चन पूछा है ना। सरफेस केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन पूछे, यानी कि 3 में से किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था, 12 अगर मैं डिवाइड कर दूं तो, है ना। तो ये तुम्हारा कंप्लीट वेटेज है केमिस्ट्री का। मैथ्स की बात करें तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया से 34 क्वेश्चन है। वेक्टर 3D में हमेशा बोलता हूँ 30 क्वेश्चन है। फंक्शन बड़ा चैप्टर है, पीएनसी 22, बाइनोमियल 21, सीक्वेंस सीरीज 18, मतलब ये सारे जहाँ से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 17, मैथमेटिकल रीजनिंग में 12 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन तुम्हारा हर शिफ्ट में आया ही आया है। प्रोबेबिलिटी से 11, कॉनिक 11, सीडीडी 11, सारे तुम देख सकते हो, है ना। स्टैट से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि एकदम इजी कौन सा पिक करें, तो तुमको देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ,
एक सेकेंड है ना, हाँ तुमको ये स्टैटिस्टिक्स को तो खा जाना है, 8 क्वेश्चन राइट है। उसके बाद तुमको यहाँ पर दिखेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको ये ले लेना है, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करना है, उसके बाद तुमको वेक्टर एंड 3D करना है, ये वाले सारे चैप्टर करने ही करने हैं। तो मैं पहले मैथ्स का बता देता हूँ, फिर उसका बताऊंगा। वेक्टर 3D करना ही करना है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज उसके बाद करना, और अगर सीक्वेंस सीरीज कर लो तो प्रोबेबिलिटी करना, इतना पहले सबसे बेसिक कर लो, ठीक है। स्टैट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इतना कर लिए। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो या तो तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स पकड़ लो, या तो तुम फिर पूरा इसमें आ जाओ, किसमें, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स वगैरह वाले में। ये क्वाड्रेटिक है ना, सर्कल, ये सारा तुम देख सकते हो, स्ट्रेट लाइंस वगैरह। लेकिन अगर तुमको इंटीग्रेशन करना है तो फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करो। केमिस्ट्री में तुमको क्या करना है मैं एक बार वो बता देता हूँ। केमिस्ट्री में तुमको मिनिमम क्या करके चलना है जिससे तुम्हारा आराम से जो नंबर है वो आ सकता है। देखो बॉस, तुमको केमिस्ट्री में क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर करना ही है, कोऑर्डिनेशन करना है, एस ब्लॉक करना है, इसको छोड़ सकते हो, इसको भी एक बार को छोड़ सकते हो अगर डी एंड एफ ब्लॉक टफ लगता है तो करना ही करना है, इसको छोड़ सकते हो। ये मेरे से अगर करना चाहो सफलता वैसे कर सकते हो, ये मैंने करा दिया है, इसको करना है, इसको भी करना है, ये छोड़ सकते हो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करनी है, मेटलर्जी करनी है, सॉल्यूशन चाहो तो छोड़ सकते हो, टफ लगे तो पीरियोडिक टेबल एक बार बेसिक चेकआउट कर सकते हो, क्वालिटेटिव छोड़ दो, थर्मोडायनेमिक्स करना ही करना है फॉर श्योर, पी ब्लॉक तो पूरा करना है, जीओसी बेसिक देख लेना, ठीक है, नेम रिएक्शंस वगैरह। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बहुत अच्छे से सफलता बैच में कराया, चेकआउट कर लो। हाइड्रोजन करना ही करना है, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, बायोकेमिकल्स करना है, हाइड्रोकार्बन देख लो, ऑर्गेनिक तुमको कैसे लगती है, आयनिक इक्विलिब्रियम मैं पढ़ाने वाला हूँ सफलता बैच में, आगे तुमको करना है तो कर सकते हो। अमीन्स में भी 5 क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट में करा चुका हूँ, ये ग्रिग्नार्ड वगैरह बहुत टफ में आएगा, छोड़ सकते हो। गैसियस स्टेट मेरा कल का लेक्चर है, शाम के 6 बजे या 7 बजे चेकआउट कर सकते हो। सरफेस पॉलीमर्स मैंने पढ़ा दिया और ये भी तुम्हारी मर्जी है, तुम करना चाहो तो। और फिजिक्स में मैंने बता दिया ये कौन कौन सा तुम्हारे को इंपॉर्टेंट है करना है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है। तो ओवरऑल एक चेकलिस्ट दूं जिनका 80 नंबर से कम आ रहा है, ठीक है, जिनका 80 नंबर से कम आ रहा है, जितना जितना बस मैंने बोला है उतना कर लो। कहाँ से करना है, केमिस्ट्री तो तुमको पता है मेरी, मैं जितना बोला उतना मैंने पूरा स्पेशल क्लास और यूट्यूब में पढ़ा रखा है, वहाँ से पढ़ो। फिजिक्स के और मैथ्स के रिसोर्सेज बहुत है बॉस यूट्यूब में, तुम वन शॉट से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जिनका 80 से ऊपर आ रहा है वो ये स्कोरिंग चैप्टर्स तो फॉर श्योर कर चुके हैं, अब उनको बस वो मीडियम वाले चैप्टर्स करने। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि उस बच्चे ने ना, हो सकता है करंट ये केमिस्ट्री में एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है उसने ये कर लिया ये कर लिया, कोऑर्डिनेशन ना कराओ, तो उसको वो करना पड़ेगा। और जिसका तुम्हारा 140 150 आ रहा है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि पहले उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करो, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, और तुमको ऐसा लगता है जिस टॉपिक पे मैं अच्छा कर सकता हूँ उसके वन शॉट देख लो और उसको 180 प्लस पुश करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ और रह गया हो तो, और लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट करो। सारे नोट्स अगर मिलते हैं, अभी एक लेटेस्ट नोट्स अभी डालने वाला हूँ, तो जाकर के जरूर चेकआउट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मैं डाल दूंगा। कोई भी इसके बाद फीडबैक हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ तुम बहुत तगड़े से अब पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। अगले 20 दिन के लिए अपना फुल पोटेंशियल दिखाओ, रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन उसके बारे में ना सोच करके अभी अपने फुल पोटेंशियल से पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।